हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया है 4.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में समझाया कि कौन सा द्विघात समीकरण होता है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होता है, और यदि द्विघात समीकरण होता है तो वो क्यों है, और यदि कोई समीकरण द्विघात नहीं है तो वो क्यों नहीं है। मैंने अभी रिसेंट जो हमारी वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर पॉइंट। वहाँ से आप जाकर इसी चैनल पर जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पर वो वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। ठीक, तो अगर आप इस 4.1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो की भी जाकर जरूर देखो। ठीक, उससे क्या होता है बेटा कि जब हम किसी भी चैप्टर का या किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, हमको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, और कोई भी चीज़ अगर कोई फॉर्मूला आया है तो वो क्यों आया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें पढ़ाई हैं। और द्विघात समीकरण के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से विस्तार से मैंने वहाँ पर आपको बताया था। उतना शायद मैं द्विघात समीकरण के बारे में इधर नहीं बता पाऊँ, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं बेटा। ठीक, तो इसमें हम केवल सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जो बच्चा नहीं वीडियो देख कर आए हैं उनके लिए ये है बेटा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का एक समीकरण हो। देखो, द्विघात का मतलब घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात कहते हैं, चाहे वह द्विघात बहुपद की बात हो चाहे समीकरण की। यहाँ हम पर्टिकुलर समीकरण की बात करेंगे। अगर इस कंडीशन में हमारा कोई भी समीकरण है ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0, बस उसे हम द्विघात समीकरण कह देंगे। ठीक, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में कोई भी समीकरण है जहाँ a ≠ 0, उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कह देंगे। कैसे, यहाँ पर हम अभी भी चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है 4.1 में आपकी एनसीईआरटी का, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, वो दिया है, ऊपर पढ़िए कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बेटा देखो, अगर आप यहाँ पर आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ने के पर्पज से ही आया होगा प्रत्येक बच्चा, मुझे लगता है, और पढ़ना भी चाहिए बेटा, समय को बर्बाद मत करना कभी। ये मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। तो प्लीज़ एनसीईआरटी की अपनी एक बुक, मैथ सबके पास होगा एनसीईआरटी का, सब ने खरीद लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 रुपये का आता है, कोई महंगा मैथ नहीं है एनसीईआरटी का। सब ने मैथ खरीद लिया होगा। अपना मैथ और कॉपी पेन जरूर लेकर पास बैठें, मज़ा आएगा यार। मैथ से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, देखें तो यार। देखो चलवाते हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। नीचे कुछ समीकरण दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो आपसे कह रहा है कि आप इसकी जांच कीजिए कि ये जो समीकरण हैं वो द्विघात हैं या नहीं। तो कैसे जांच करेंगे, पहले बेटा इनको हम सिंपलीफाई करो, इनको सॉल्व करो। ठीक है, कैसे, ये दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर, तो पहले इसको खोलो। x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ax² + 1 + 2x बराबर 2 का अंदर गुणा करो, 2 का x से 2x, 2 का -3 से -6। ये गुणा करना सबको आता है यार, छोटी सी चीज़ है, सबको आता होगा। ठीक, अब क्या बचा इधर, अब ये जो भी कुछ है, वैसे देखो इधर प्लस का 2x, उधर भी प्लस का 2x, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक, अब बच्चे के मन में कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये सर कैसे कट जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल समझाऊँ इसको। देखो, सवाल उठता है और उठना भी चाहिए यार। आपके दिमाग में जो कोई भी डाउट हो, जिसके दिमाग में जितने ज़्यादा डाउट आ रहे हैं समझ लो अच्छा है वो। ठीक, देखो ax² + 1 + 2x, उधर प्लस में 2x है, इधर किस में आएगा, माइनस में, -2x, उधर -6 है, इधर किस में आएगा, +6 = 0। +2x -2x, अब तो कटे, 2x में से 2x गया 0, तो हमने उधर ही काट दिए थे। समान चिन्ह की समान संख्याएं अगर विपरीत साइडों पर हैं, सुनो एक एक शब्द सुनो,
समान चिन्ह की समान संख्या विपरीत साइटों पर हैं, एक दूसरे के अपोजिट। देखो ये 2x इधर साइड था, ये 2x इधर था, तो वो आपस में कट सकती हैं। ठीक, तो हमने ऐसे ही यहाँ पर काट कर दिखाया था, वो क्यों कर सकती हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, अरे समझ रहे हो सभी। अब क्या बचा, प्लस के 1 और प्लस के 6, प्लस के 7 हो जाएंगे तो बचा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0। यह समीकरण द्विघात है या नहीं? बिल्कुल, यह समीकरण द्विघात है, यह समीकरण द्विघात है। अब बेटा एक सवाल, आप कहोगे सर आपने कहा था कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 की फॉर्म में हो। ax स्क्वायर तो है सर, 1x स्क्वायर है, एक की जगह 1 है। c का मान 7 है सर, ये bx। तो बेटा मैंने केवल आपसे कहा था कि a इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी आप b का मान अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स मतलब 0, कुछ भी नहीं आएगा। या c का मान 0 तो यह c का मान भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो a 0 नहीं होना चाहिए, आपका b 0 हो जाए चाहे c 0 हो जाए, वह समीकरण द्विघात रहेगा ही रहेगा अगर ax स्क्वायर है तो। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए बस। तो इसमें क्या हुआ है, देखो ये x है, 2x माइनस 2x, ये bx का ही रूप है, तो ये कट गए हैं, ये 0 हो गए हैं, बस b का मान क्या हो गया है, 0। इतनी सी बात है। लेकिन यह समीकरण द्विघात है, तो कभी भी ये कन्फ्यूज न रहें कि हमें ये 3 चाहिए ही चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं होता यार, अब bx नहीं है तो b का मान क्या हो गया होगा यहाँ पर 0। जब b अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स मतलब 0। 0 हम लिखते नहीं है तो हमने 0 नहीं लिखा वहाँ पर, यही तो है। ठीक है, अब सर समझ में आ रहा है पूरा, बस बेटा यही तो बात है यहाँ पर पढ़ने की आपको। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आए। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो है वो लिख लो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x उधर सॉल्व करो, बराबर माइनस के 2 का गुणा 3 से माइनस के 6, माइनस के 2 का गुणा माइनस के x से, माइनस का माइनस प्लस, प्लस के 2x। अब क्या देखो, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, लेकिन बेटा गलती मत करना, जल्दबाजी में गलतियां होती हमसे। माइनस के इधर माइनस 2x है, उधर प्लस का 2x है। मैंने क्या कहा था, शब्दों को ध्यान करो, शब्दों का याद करो। मैंने कहा था समान संख्या और समान चिन्ह की होनी चाहिए विपरीत साइटों पर, लेकिन संख्या समान है, 2x है 2x है, वैल्यू समान है, लेकिन चिन्ह कैसे हैं इनके, समान नहीं है, तो ये कट नहीं सकती। ठीक, इनको पक्षांतर कर कर लेकर आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उधर माइनस में 6 है, इधर प्लस में 6, उधर 2x किसका है, प्लस का, इधर माइनस का, बराबर 0। उधर तो कुछ रहा नहीं। अब माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0, वही फॉर्म है, देख लो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0। तो यह समीकरण कैसा है, जल्दी बोलो सर, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, या यह समीकरण द्विघात है। ठीक, 2 मैंने करा दिया आपको, तीसरा देखो। आनंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, पढ़ने में मज़ा आ रहा है समीकरण को। जिसने इंट्रोडक्शन वाला देखा है ना, वो तो बस करके बैठ गया होगा, उसे सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन देख रहे हो तो अच्छी बात है, उसके बाद भी कहीं पर अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो वो आपकी सुधर जाएगी। ओके, थर्ड की तरफ बढ़ो। देखो गुणा कीजिए, एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स का फिर 1 से प्लस के एक्स, माइनस के 2 का एक्स से माइनस 2x, माइनस 2 का प्लस 1 से माइनस 2। यहाँ गुणा में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। ये जो गुणा में करा रहा हूँ या गुणा जो मैं कर रहा हूँ बार बार, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर बेटा समस्या है तो बड़ी समस्या है यार, तो मैथ के लिए आपके लिए यहाँ पर समस्या पैदा होगी, क्योंकि कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसे भी दिक्कत है कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेशन की वीडियोज देखो जा करके। ठीक है, और नहीं तो बार बार से इन चीज़ों करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर भी अगर तुमसे नहीं हो रहा है ये, तो मुझे कमेंट में बताओ कि सर हमसे ये गुणा नहीं हो रहा, ये कैसे होता है यहाँ पर, तो मैं उस पर एक बहुत ही शानदार वीडियो बना कर दूंगा आपको कि गुणा कैसे करें। ठीक है,
चलो आ जाइए तो फिर बराबर इस साइड चलो, इसका गुणा एक्स का एक्स से, एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 से प्लस के 3x माइनस के 1 का x से माइनस का x माइनस के 1 का 3 से माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, उस साइड भी प्लस का है, कैंसिल कर दो बगैर पूछे किसी को। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरे भाई, इधर बचा प्लस का x और माइनस का 2x। देखो प्लस का x है माइनस का 2x, तो क्या बचेगा सर माइनस का x और माइनस का 2, उधर प्लस के 3x और माइनस के x हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, उधर प्लस के 3x और माइनस के x, तो 2x बचेगा प्लस का और माइनस के 3 बचेगा। अब सारा कुछ इधर ले आओ, तो माइनस के x है, माइनस के 2 हैं, माइनस के 2x, उधर 3 माइनस में इधर प्लस में, बराबर 0। क्या बचा देखो, माइनस के x और माइनस के 2x, माइनस के 3x बचे, माइनस के 2 और प्लस के 3, प्लस का 1 बचा। क्या यह समीकरण द्विघात है, सोचो सोचो और बताओ बेटा, क्या यह समीकरण द्विघात है, सोच लिया, बिल्कुल नहीं बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर पूरा गायब हो गया। एक्स स्क्वायर गायब होने का मतलब क्या है कि ए क्या हो गया हमारा 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा मतलब 0 एक्स स्क्वायर, तो ए का मान क्या हो गया हमारा 0। यार यहाँ पर 2 की घात ही नहीं है, एक्स पर 2 की घात ही नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात हो ही नहीं सकता, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, द्विघात समीकरण नहीं है। चौथे की तरफ आ जाइए, गुणा कीजिए x का 2x से, 2x स्क्वायर x का 1 से प्लस x माइनस 3 का 2x से माइनस 6x माइनस 3 का प्लस 1 से माइनस के 3 बराबर x का x से x स्क्वायर, x का 5 से 5x। बस क्या करें, ले आओ इधर, जो कुछ भी इधर ले आओ। देखो 2x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 6x माइनस के 5x माइनस के 3, उधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर किस में आएगा माइनस में, प्लस में 5x इधर किस में आएगा माइनस में, बराबर उधर। सर सारा कुछ इधर ले आए तो उधर तो 0 ही बचा, सारा कुछ हमने इधर को ले लिया। ठीक है, समझो आराम से, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दो, क्योंकि 2x स्क्वायर हमारा प्लस का है और ये x स्क्वायर माइनस का है। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की हमेशा घटती है, ध्यान रखो। तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर, माइनस के 5x और माइनस के 5x तो माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर 0। यह समीकरण द्विघात है या नहीं, बिल्कुल है, समीकरण द्विघात है। सेम फॉर्म में देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में है, तो यह समीकरण द्विघात है, द्विघात समीकरण है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी मीडियम का हम यहाँ पर बैच पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैथ है वो पूरे तरीके से हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्लीज। आइए, अभी 4 हमने कर लिए, 4 और अभी बाकी रह गए हैं, तो 50% कर लिए, 50% रह गए हैं। ठीक है, किसी ने किया ईमानदारी से बताओ, जब वीडियो को पॉज करने के बाद आपने नोट किया, आपके सामने मैथ होगा, आपको देख भी रहा होगा कि 4 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो किसी ने किए खुद से, किसी ने नहीं। अरे आधे से ज़्यादा तो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा है, करने की बात करते हो तुम, आधे से ज़्यादा तो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा है तुम में से है। लेकिन बेटा ऐसा मत कीजिए, खुद को धोखा मत दीजिए कभी भी। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। 2x का मल्टीप्लाई x से, मल्टीप्लाई सबको आना चाहिए, 2x का x से 2x स्क्वायर, 2x का 3 से माइनस के 6x, माइनस के 1 का x से माइनस x, माइनस के 1 का माइनस के 3 से प्लस के 3 बराबर x का x से x स्क्वायर, फिर x का -1 से माइनस के x, 5 का x से प्लस 5x, फिर x का -1 से 5 का -1 से -5, यहाँ तक। बस चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, नज़र मार लो कहीं गलत तो नहीं है, एक बार चेक करो फटाफट, गलत तो नहीं किया मैंने, नहीं है गलत, नहीं है तो ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के x माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 5x माइनस का 1x और प्लस का 5x, समझो माइनस का 1x और प्लस का 5x, तो सर प्लस के 4x माइनस के 5। अब उठाकर इधर ले आओ सारा कुछ, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, उधर प्लस में एक्स स्क्वायर इधर माइनस में एक्स स्क्वायर, उधर 4x प्लस का है इधर माइनस 4x, उधर 5 माइनस में इधर प्लस में बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर, माइनस 7x है माइनस के 4x है माइनस के 11x, प्लस के 3 है प्लस के 5 है प्लस के 8 बराबर 0। हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं? अरे द्विघात समीकरण है या नहीं? बिल्कुल है, यह समीकरण द्विघात है, यह द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख दो, ठीक है। 6th की तरफ आइए। ये जो कुछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर का है, ऐसे ही लिख लो क्योंकि इसमें कोई सिंपलीफाई नहीं करना, ठीक। उधर सिंपलीफाई करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला किस किस को याद है? अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर करके याद करते हैं हम कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबको याद है? नहीं याद है? उसी को यहाँ पर पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, यही खुलेगा, खोल के चेक कर लो फटाफट। अब कीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल, 3x माइनस में 4x इधर प्लस में ले लो, 7x माइनस के 3 बराबर 0। क्या है? नहीं है, यह समीकरण द्विघात नहीं है। द्विघात नहीं है। क्यों द्विघात नहीं बेटा? इसमें एक्स स्क्वायर वाला जो पोर्शन है हमारा ए एक्स स्क्वायर वो गायब है, और ए एक्स स्क्वायर गायब जब हो सकता है कि जब ए का मान 0 हो जाए। लेकिन द्विघात समीकरण में मैंने आपको बताया अभी अभी कि यदि ए का मान 0 हो गया तो वह समीकरण हमारा द्विघात नहीं रहता, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा मतलब 0 हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा क्या हुआ? 0, और ए एक्स स्क्वायर होता है। अब अगर a का मान 0 हो जाए तभी एक्स स्क्वायर गायब होगा, और अगर a का मान 0 हो गया तो वह समीकरण द्विघात नहीं हो सकता, क्योंकि हमने साफ साफ बताया था आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ 0 हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यह समीकरण द्विघात नहीं है। नेक्स्ट की तरफ, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, क्लास 6th के और 5th के हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत टेंशन दे जाती हैं, ठीक है। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, तो ए क्यू, देखो एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू 8 प्लस के 3ab, 3 दूनी 6 और x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 2x का एक्स स्क्वायर से 2x क्यू, 2x का -1 से माइनस के 2x। अब देखो एक्स क्यू प्लस के 8 प्लस के 6x का गुणा x से करेंगे 6x स्क्वायर, 6x का 2 से करेंगे 12x बराबर 2x क्यू माइनस के 2x। 2x क्यू को उधर ले आओ तो क्या बचेगा यहाँ पर? x क्यू माइनस 2x क्यू प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 2x। इधर ही छोड़ दो, आगे खुद से सॉल्व करने लगा अगर आगे करना हो। लेकिन देखो यहाँ पर एक्स क्यू बचेगा, एक्स क्यू में से 2x क्यू गया, माइनस के एक्स क्यू यहाँ पर बचेगा, और बाकी जो भी कुछ बचेगा ये सब लिख लेना आप, ठीक है, जो कुछ बचे। तो यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी अधिकतम घात 2 होती है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात कितनी हो गई? बड़ी घात क्या हो गई? यहाँ बड़ी घात बेटा 3 हो गई, ठीक है। अगर अधिकतम घात 3 हो जाए तो क्या हुआ? द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्विघात मीन्स अधिकतम घात 2, उसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, और अधिकतम घात अगर 3 है तो यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट,
यहाँ पर आ जाइए आप, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस के एक्स प्लस के 1। इधर तो कोई सिंप्लीफाई नहीं करना था, उधर बढ़ो, x माइनस 2 का होल क्यू, एक्स क्यू माइनस 8, 3 दूनी 6x और कोष्टक में x माइनस 2। ठीक है, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसल आउट, क्या बचा माइनस 4x² माइनस के एक्स प्लस के 1। उधर से माइनस 8 इधर ले लो, प्लस में क्या करूँ, 8 ले आऊँ उधर से गुणा करके, 6x का गुणा x से करेंगे, 6x² होगा, आएगा प्लस में यार, क्योंकि उधर माइनस में है। उधर माइनस के 6x का गुणा -2 से आप करोगे तो प्लस के हो आएगा 12x, प्लस के 12x, लेकिन इधर आएगा माइनस में 12x बराबर 0। अब माइनस के 4x² और प्लस के 6x², बचेंगे 2x²। ठीक, माइनस के x और माइनस के 12x होंगे माइनस के 13x, प्लस के 1 प्लस के 8 प्लस के 9 बराबर होंगे 0। यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। अब एक चीज आपने नोटिस की, बेटा कभी भी जल्दबाजी मत करना। देखो यहाँ हमको लग रहा था कि ये एक्स क्यू है, देखो ऐसे सवाल मैं आपको फिर से बता दूं, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बार जो हमारा यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी किया गया है या एग्जाम का पैटर्न दिया है उन्होंने उसमें कहा है कि इसमें 20 नंबर के एमसीक्यू जाएंगे, 20 नंबर के या 20 एमसीक्यू जाएंगे। और बेटा ये एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि क्या यह समीकरण द्विघात है या नहीं। अब अगर आपको सपोज ये क्वेश्चन आ गया, उसमें सी शुरू में एक्स क्यू लिखा है ना, आप झटाक से लिख दोगे नहीं, क्योंकि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये देखो लास्ट में आकर क्या हुआ, द्विघात समीकरण निकला। अरे द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये कट गए एक्स क्यू से एक्स क्यू। तो बेटा कभी भी जल्दबाजी मत करना पेपर में एग्जाम देते समय, क्योंकि एमसीक्यू में कोई चांस नहीं होता गलती को सुधारने का। फिर समझ लो, थ्योरी जब आप लिखोगे वहाँ पर तो आपको थोड़ा चांस रहता है कि अगर हाँ मुझे बाद में ध्यान आता है तो मैं इसे सही कर लूँगा। लेकिन अगर आपने एक बार OMR पर चढ़ा दिया फिर आप उसे कट नहीं कर सकते, क्योंकि OMR का तरीका ही यही है कि एक बार आपने जो ऑप्शन फिल कर दिया उसे आप इरेज नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, तो इसलिए तो पहले वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आइए अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको समीकरण बनाना है केवल। ठीक है, उसने एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि नीचे कुछ स्थितियां दी हुई हैं, नीचे कुछ स्थितियां दी हुई हैं, उन स्थितियों को समीकरण में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में हमें इन स्थितियों को केवल निरूपित करना है, हमें उन स्थितियों से आंसर्स नहीं निकालने हैं, उन समीकरण को सॉल्व नहीं करने हैं, केवल समीकरण हमको निरूपित करने हैं या समीकरण को हमें स्थापित करना है। वो कैसे करेंगे, इधर देखो, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। यह बात है, बस इसे बहुत ध्यान से मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक, वो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, ये क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, बस इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ो। माना अगर हमको देखो जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक। अब हमें चौड़ाई ही नहीं पता तो लंबाई कैसे निकालेंगे भाई, लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड है, क्योंकि जो लंबाई है हमारी क्षेत्र की भूखंड की वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो माना चौड़ाई। ठीक, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई
लंबाई कितनी होगी बेटा? लंबाई हो जाएगी सर चौड़ाई के 2 गुने से। अब चौड़ाई x है, चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुने मतलब 2x, उससे भी 1 अधिक मतलब +1। ठीक समझ, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी सर उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई x है, x का 2 गुना 2x, उससे 1 अधिक तो +1, तो इसकी लंबाई हो गई 2x + 1। और आप एक चीज जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये आप चीज भली भांति समझते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणित चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बेटा लंबाई है इसकी 2x + 1, चौड़ाई है x, तो x का गुणा 2x + 1 से करें, लंबाई का गुणा चौड़ाई से करें तो हमारा 528। ये समीकरण हमारा यहाँ से बनता है। इसे आप आगे बढ़ाकर सॉल्व कर लो। x का गुणा 2x से 2x स्क्वायर, x का 1 से +x बराबर उधर 528 प्लस में इधर माइनस में ले लो। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ये हमारा समीकरण बन चुका है। ठीक, ये बस यही आएगा आपके आंसर शीट में। अगर देखो अभी हमारा केवल काम यहाँ पर समीकरण स्थापित करने का है। आगे हम जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें मैं आपको इन्हें सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें पूछी भी हैं कि समीकरण को सॉल्व कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जितना काम दिया हुआ है हम उतना काम अभी आपके लिए करा रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। आइए नेक्स्ट है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306। बहुत ध्यान से, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत तो क्या होता है? क्रम से। धन पूर्णांक है तो माना पहला पूर्णांक, माना एक पूर्णांक बराबर, धनात्मक की बात हो रही है, बराबर क्रमागत दूसरा, दूसरा क्रमागत, दूसरा क्रमागत पूर्णांक। अब सुनो, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यही है क्रमागत धन पूर्णांक। अगर मैं धन पूर्णांक की बात करूं क्रमागत की, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही क्रम से आ रहे हैं। देखो हर बार अगर 2 लगातार क्रमागत हैं तो 1 के बाद क्रम में क्या आ रहा है? 2, तो क्या आ रहा है? 1 + 1, तभी तो 2 आया। 2 के बाद 3 आया है तो 2 + 1, तभी तो 3 आया। 3 के बाद 4 आया है तो 3 + 1, 4 के बाद 5, 4 + 1। मतलब अगर हमें नेक्स्ट क्रमागत अपना चाहिए तो +1 करना होगा। अगर हमको नेक्स्ट क्रमागत चाहिए, अगला क्रम चाहिए, अगला चाहिए क्रम में क्रमागत चाहिए तो +1 होगा। ठीक, तो अगर मैंने एक पूर्णांक x मान लिया तो दूसरा पूर्णांक होगा x + 1। समझ रहे हैं अब? इसलिए x और x+ अब हम मानते हैं। ठीक, अगर क्रमागत धन पूर्णांक की बात आए, वो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक वो अलग है, उसमें हर बार 2 जोड़ना पड़ता है और ऐसे सवाल आएंगे, वहाँ पर भी मैं आपको समझाऊंगा। केवल इतना समझें, यहाँ पर धन पूर्णांक की बात हो रही है। तो देखो 1 के बाद 2 आता है तो कब आएगा? जब 1 में 1 जुड़ा तभी तो 2 आएगा। 2 के बाद 3 आता है क्रमागत, तो 2 + 1 बराबर 3 तब आया। ठीक है, तो इसलिए एक को हम x मानते हैं, दूसरे वाले को x + 1 मानते हैं। अब समझे यहाँ पर? ठीक है सर, ये बहुत अच्छी चीज कही है आपने। यस, अब कंडीशन लागू कर दो। कंडीशन है धन पूर्णांकों का गुणनफल, एक ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इनका गुणनफल 306 है। तो लिख दो, इनका अगर हम गुणनफल करें x का गुणा x + 1 से करें, वो आ रहा है 306। इसे सॉल्व कर लो, x का x से x स्क्वायर प्लस x का 1 से x, उधर 306 प्लस में इधर माइनस में ले आओ, एक लाइन में खत्म हुआ क्वेश्चन, बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण। देखो द्विघात समीकरण बना के नहीं बना, यहाँ पर भी द्विघात बना था, और उसने यही बोला है कि किसी जो भी स्थितियाँ नीचे दी हुई हैं उन्हें आप द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल अभी समीकरण स्थापित करना है। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आप समीकरण को बनाना सीख गए या समीकरण स्थापित करना सीख गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
समीकरण बनाने में ही बच्चे को प्रॉब्लम होता है। मैं अक्सर पढ़ाता हूँ, जब मेरे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो अगर मैं समीकरण बना कर दे दूँ तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ठीक। और समीकरण बनाने से पहले बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक। तो मेरा जो पूरा आप पर गौर रहता है शुरू का, या मेरा जो गोल है शुरू में, वो आपसे यही है बेटा कि समीकरण बनाना आप सीखें पहले, ठीक। और ये चीज़ें यही नहीं, आगे भी बहुत जगह काम आएंगी आपके लिए। फिजिक्स में आप जाओगे, चाहे नेक्स्ट अगर आप मैथ पढ़ोगे, बहुत काम आएंगे बेटा। चाहे आप कॉम्पिटिटिव का मैथ पढ़ोगे, नहीं, जैसे कि अपना एसएससी का मैथ होता है, इन सारी चीज़ों में भी समीकरण स्थापित करना बहुत जरूरी आता है, और इस तरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो कह रहा है रो